प्यारे बच्चों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा सोशल साइंस में भूगोल का पहला ही चैप्टर स्टार्ट है और वही चल रहा है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। लेकिन अब ये चैप्टर जो है अब आपका समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। और हमने जिस टॉपिक पे चर्चा की है उनमें से सबसे पहला टॉपिक यही है। हम लोगों ने संसाधन का अध्ययन परिभाषा देखी, फिर हम लोगों ने संसाधनों का वर्गीकरण किया और उसके बाद हम लोगों ने संसाधनों का विकास पढ़ा। फिर हम लोगों ने संसाधनों के विकास के बाद संसाधन नियोजन के बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा और आज हमको पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण, तो आज इस टॉपिक पे हमको चर्चा करनी है। तो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर संसाधनों के संरक्षण की बात करें तो कहा जाता है कि ये जो संसाधन है इनका संरक्षण इनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो संसाधन है इनके अत्यधिक दोहन से तो संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आवश्यक, अगर ये बात कोई पूछे तो आपको बताना है कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से सामाजिक समस्या तथा आर्थिक समस्या तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। तो संसाधनों के अंधाधुंध यूज से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए समस्या उत्पन्न होती है और इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो हमने बताया कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए या इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और यदि चाहते हैं कि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो क्योंकि अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो 1987 ईस्वी में, क्योंकि 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट का नाम है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण के
संसाधनों के संरक्षण का विस्तार से वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन किया गया है। क्यों किया गया भाई विस्तार से वर्णन? इधर लिख दे रहा हूँ या मिटा के लिख दे रहा हूँ, विस्तार से वर्णन किया गया, विस्तार से वर्णन किया गया। अब विस्तार से वर्णन क्यों किया गया? ताकि वर्णन किया गया ताकि इसी के नीचे और आगे, ताकि सतत विकास जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हमने बताया कि एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो कि 1987 में प्रकाशित हुई। और इस रिपोर्ट में आपको पता है कि इस रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता का विस्तार से वर्णन किया गया, समझ में। और इसीलिए हमने बताया, इसलिए वर्णन किया गया ताकि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को अचीव किया जाए, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसीलिए एक स्टेटमेंट है, गांधी जी ने कथन कहा था, इसलिए गांधी जी ने कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है। गांधी जी ने कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे इसको भी लिख लीजिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु किसी व्यक्ति की लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए, पेटी मतलब बॉक्स, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट स्वयं महात्मा गांधी जी का था। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी पर्यावरण के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट उन्हीं का था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको हमें उम्मीद है कि चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा गया था, तो हम चाह रहे हैं यहीं पर इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन लिंक है, तो हम चाह रहे हैं कि यहीं पर क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम कर लें। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन यही है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए, संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों
आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो अब देखिए, ये कहता है संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उल्लेख कीजिए, यानी कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो हमने बताया कि संसाधन, इसका आंसर अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इसमें यही लिखना है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए संसाधनों का संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, क्योंकि सन 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता का विस्तार से वर्णन किया गया ताकि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये इतना अगर आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और आप बहुत ही बेहतर उत्तर आप लिख पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।